सीधे रुख करते संसद का, जहां पर निशिकांत दुबे बात कह रहे हैं। पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 ए खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब ये बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, दो लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के एपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में है, सऊदी अरब में। आप यह बताइए कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं हम लोग, संविधान की शपथ लेते हैं, मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं, और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? मैं सभापति महोदय इस सदन की जानकारी के लिए 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर, यह संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने, उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर, निशिकांत दुबे काफी गर्म होते हुए अपनी बात रखने के दौरान, लेकिन संसद में वक्फ बिल पर थोड़ी देर बाद वोटिंग भी होनी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या